सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्वं नैवं पापम वाप्स्यसि। हे अर्जुन, सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, जय हो या पराजय, युद्ध करता चला जा, युद्ध करता चला जा, क्योंकि इससे जो हानि होगी उसके लिए तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कर्म ही पूजा है और युद्ध करना क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य होता है। नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने चैनल स्पीकिंग इंग्लिश विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा लगभग 10 से 11 पार्ट हो चुका है। हमने 2 चैप्टर फिनिश किया अभी तक, टू बी का फॉर्म और कमांड। मेरे ख्याल से ये नींव का पत्थर था। स्टार्टिंग अगर ईमानदारी से देखा होगा, जिनका बैकग्राउंड जीरो है उनको मजा आया होगा, उनको समझ में आया होगा कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस माने वाक्य किस प्रकार फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, उसको बार बार देखिएगा। आज हम लोग कुछ ऐसे ट्रांसलेशन को लेते हैं साथियों, जहां हम लोग अपने आप को थोड़ा सा अजीब फील करते हैं, कमजोर फील करते हैं एकदम बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ऐसे ट्रांसलेशन होते हैं, लिखा कुछ और रहता है लेकिन उसका इंग्लिश मीनिंग कुछ और होता है, सीधे सीधे बिल्कुल नहीं होता। और ऐसे ट्रांसलेशन हमारे वार्तालाप में, हमारी कॉन्वर्सेशन में, हमारे स्पीकिंग में थोड़ी जान भर देते हैं। जैसे कहा होता ना कि रस का यूज, छंद का यूज, अलंकार का यूज जब हम हिंदी में करते हैं, हिंदी काव्यों में, तो उसकी गरिमा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे ट्रांसलेशंस हैं, खास करके मॉडर्न स्टाइल में, आधुनिक स्टाइल में कि यूज करते हैं तो उसका बड़ा मजा आ जाता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो ये चीजें हमेशा यूज होती है, याद करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और अंग्रेजी को बोलना चाह रहे हैं तो 200-250 ऐसे ट्रांसलेशन का याद रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट सीधे सीधे मजा नहीं आता। जैसे मुझे कुछ काम था, आई हैड सम वर्क, ये तो अच्छा लग रहा है। बट अगर बोलते हो कि आई हैड सम पीस ऑफ बिजनेस, कुछ बिजनेस का पीस था, कितना बढ़िया लग रहा है, आई हैव सम पीस ऑफ बिजनेस। ठीक है, मेरे पास कुछ काम है, मुझे कुछ काम है। अब उसने कहा कि मैं बाल बाल बच गया, कहोगे आई स्केप्ड वेरी स्मॉल पॉइंट, ऐसे करके कुछ बोलते हो, ठीक है, इट विल डू, काम तो चल जाएगा, बट गहराई नहीं आएगी साथियों, इसमें मजा नहीं आएगा जो सामने वाले को आप इंप्रेस करना चाहते हो। ठीक है, तो उसका क्या होगा, आई हैड ए नैरो स्कैप, आई हैड ए क्लोज शेप्ड। ठीक है, थोड़ा सा और मजा आ जाएगा। तो चलिए ऐसे कुछ 200-250 ट्रांसलेशन की श्रृंखला में पहला पार्ट देखते हैं हम लोग। लगभग 30-35 ट्रांसलेशन ऐसे हैं जिसको कि आप रट डालिए, और रटेंगे कैसे, केवल इस्तेमाल करिए, केवल इस्तेमाल करिए अपने भाई से, बहन से, माँ से। उसके लिए आप चट्टे चट्टे का 2 थप्पड़ खा जाइए, चलेगा। अरे बहुत ज्यादा बकलोड़ी कर रहे हो, अंग्रेजी बोलने का प्रयास करो। जी हाँ, कर रहा हूं प्रयास, क्योंकि मुझे बोलना है, तब तो ठीक है, नहीं तो याद नहीं होगा, भूल जाएंगे। ठीक है, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? अगर सिंपल बोलेंगे तो क्या कहेंगे, क्या आप मेरा एक काम करेंगे, विल यू डू माई वर्क? लेकिन मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। इसका क्या होगा, इसको बिल्कुल रट्टा मार टाइप, वुड यू, विल के जगह आजकल वुड का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, काम कर रहा है विल का ही। वुड यू डू मी अ फेवर? वुड यू डू मी अ फेवर माने क्या आप मेरे फेवर में कुछ करेंगे, क्या मेरा काम करेंगे? कितना मस्त होगा, इसको 3-4 बार यूज कर दीजिए, बस याद हो जाएगा। वुड यू डू मी अ फेवर? हेलो भाई साहब, एक्सक्यूज मी, वुड यू डू मी अ फेवर? हाँ बोलिए। क्या अपना मोबाइल मुझे दे सकते हैं? हट, भाग यहाँ से, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ऐसी चीज मांग कर रहे हो, अनवांटेड चीज। चलिए, धैर्य रखिए, इसका क्या होगा, हैव पेशेंस। साथियों, पेशेंस, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, हैव फेथ, हैव ट्रस्ट। ठीक है, हैव फेथ, कहते नहीं भगवान में विश्वास रखिए, हैव फेथ इन गॉड। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि जिसके पास धैर्य नहीं है ना, जिसके पास धैर्य नहीं है वो जान लीजिए आधा जिंदगी तो वो हार चुका है। धैर्य रखिए। अब ऐसा नहीं है, सिकंदर जैसा आदमी संसार में यदा कदा पैदा होते हैं, उसने क्या कहा करूं अपने, गुरुदेव जल्दी कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे सर संसार को जीतना है। आई हैव टू विन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुझे सारे संसार को जीतना है। इसलिए उसके पास धैर्य नहीं था, वो चलेगा, क्योंकि सिकंदर कभी कभी पैदा होते हैं, बट हम आप सामान्य इंसान हैं, धैर्य नहीं रखते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, हैव पेशेंस। 1 मिनट रुकिए प्लीज,
होल्ड होल्ड होल्ड, प्लीज होल्ड ऑन ए मिनट साथियों, प्लीज होल्ड ऑन ए मिनट। सोचिए लाखों करोड़ों बार इसको आप बोलेंगे, लाखों करोड़ों बार बोलेंगे प्लीज होल्ड ऑन ए मिनट। गांव वालों ने सबसे पहले याद कर लिया, जब वो पहले हल से बैल को नाद कर चलाते थे, क्या बोलते थे चलते चलते, और रोकना होता तो और मतलब होल्ड होल्ड होल्ड। उन्होंने होल्ड को होर बना लिया। और अभी हम लोग प्लीज होल्ड फॉर ए मिनट, प्लीज स्टॉप फॉर सम टाइम, प्लीज स्टॉप फॉर ए मिनट। ठीक है, लेकिन होल्ड करोगे तो और बेटर होगा। वैसे होल्ड और कैच में अंतर होता है साथियों। ये देखिए, आई एम होल्डिंग दिस पेन, पहले से पकड़े रहोगे तो होल्ड, और तुरंत कैच करके पकड़ते हो तो क्या होगा, कैच। ठीक, जल्दबाजी मत कीजिए, क्या होगा, डोंट मेक हेस्ट। कहते हैं ना, हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दबाजी का काम शैतान का, जल्दी का काम शैतान का। हेस्ट माने जल्दी, डोंट मेक हेस्ट माने इतना जल्दबाजी मत बनाइए भाई, जल्दबाजी मत करिए। सोचिए, डोंट हरी अप करेंगे तो कैसा लगेगा, डोंट मेक हेस्ट, इसको रट लीजिए। जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो जा रहा हूं एज यू विश, मैं तो मर रहा हूं एज यू विश, मैं तो सुसाइड करने जा रहा हूं एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, एज यू विश। 3-4 बार 5 बार यूज कर लेंगे, याद हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, एज जैसा कि तुम बोगे, एज यू शो सो शैल यू रीप। सोचिए अगर सीधे सीधे देखेंगे तो ग्रामेटिकल रॉन्ग है। रीप माने काटना, जो बोगे वही तो काटोगे। एज यू सो शैल यू रीप, एज यू सो सो, एज यू सो दोनों छोटा सा है, एज यू सो शैल, अब ये बड़ा सा हो गया, एज यू शो शैल यू रीप, एज यू शो सो शैल यू रीप। ठीक, इसको सुनते सुनते याद हो जाएगा या यूज करेंगे। ठीक है, शो शैल यू रीप, जैसा देश वैसा वेश। माने अगर रोम में रहो तो रोमन की तरह व्यवहार करो, नहीं तो खपस देंगे वही यूनानी बन के। अगर वहां जाओगे, भारत में रह रहे हो तो पाकिस्तानी बन के मत रहो, भारतीय लोग खपस देंगे। ये बड़ा अजीब शब्द लगे खपस ना, वैसे ट्रैम्पल वाइट फीट होता है, पैर से रगड़ रगड़ के पीटना। जैसा देश है ना, क्या होगा, वाइल मानी वाइल डूइंग इन रोम, सॉरी, वाइल लिविंग इन रोम, लिविंग इन रोम माने रोम में रहने के दौरान, डू वही करो, एज जैसा कि रोमन डू, जैसा कि रोमन लोग करते हैं। माने जैसा देश वैसा भेष, जहां जाओ अपने आप को कन्वर्ट कर लो। साथियों, कन्वर्ट माने अगर एक ग्रामीण एरिया में जा रहे हो और उनसे भोजपुरी में बात कर रहे हो, आप कितना ही विद्वान हो, क्या मजेदार आपका पर्सनालिटी बनेगा, वहां पर इमेज बनेगी। अगर इंग्लिश मीडियम में जा रहे हो तो इंग्लिश की तरह बात करो। हाँ, एक गंवार के जगह चले गए तो बिल्कुल गंवार बन के इंजॉय करो, जैसे लगा कि हमारे उनको कुछ आता ही नहीं है। फिर जैसा देश वैसा वेश, एडजस्ट भी कर लोगे। पता चला कि आप बहुत ही रिच फैमिली से, आप लोअर मिडिल नहीं, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में कहीं चले गए, वहां मच्छर काट रहा है, आपको गद्दा रजाई नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ठंडी में आपको घुड़ा रहे हैं। ठीक है, मैनेज कर लीजिए, वो ऐसे मैनेज कर रहे हैं, आप थोड़ा वैसे कर लीजिए। बट ऐसे लोग हीरो होते हैं हर जगह। ठीक है, तो डू वाइल लिविंग इन रोम, रोम में रहते हुए डू एज रोमन डू, वही करते हैं। जैसे को तैसा, भैया टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। ठीक है, दिमाग को ठंडा रखो, क्या होगा, टे के चिल पिल, चिल माने ठंडा, पिल माने गोली। टे के चिल पिल, चिल पिल, चिल पिल, चिल की ठंडी की गोली लो भाई। फिर क्या बोलते हैं, काम डाउन, या तो बोल दो काम डाउन, मतलब ये अलग हो गया, काम डाउन, या बोलते हैं कूल डाउन, कूल डाउन। ठीक है, कूल डाउन भाई, कूल डाउन, कूल डाउन, काम डाउन, काम डाउन, टेक ए चिल पिल। ठीक है, मुझे कुछ काम है, माने मेरे पास कुछ काम है, आई हैव सम पीस ऑफ बिजनेस, सम पीसेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, आई हैव सम पीस ऑफ बिजनेस। सोचिए कितना बढ़िया वर्ड आ रहा है हमारे पास। वैसे भी पीस होता है, आई हैव सम पीस ऑफ बिजनेस, आई हैव सम पीस ऑफ बिजनेस। कहता ना कि बिजनेस को अगर बहुवचन बनाना हो तो पीस आप लगा देंगे, कई ऐसे चीजों को प्लूरल बनाना हो, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आई हैव सम पीस ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसको खोटिए, आई हैव सम पीस ऑफ बिजनेस, मुझे कुछ काम था, क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, आई हैड हो जाएगा, आई हैड। क्योंकि वैसे भी पास्ट के लिए हमेशा था का यूज जहां होगा, ये
हैड का पास के लिए अगर था आ रहा है तो हैड लगाएंगे। आई हैड सम पीस ऑफ बिजनेस, मेरे पास कुछ काम होगा। आई विल हैव सम पीस ऑफ बिजनेस, कहने का मतलब ये है। अब चाहे जो हो जाए, कम अब का क्या होगा, नाउ। नाउ कम व्हाट में, इसका प्रयोग थोड़ा सा अजीब लगता है। कम व्हाट में, आओ जो हो सकता है, आ जाओ देखता हूं। अब यह सबसे बढ़िया यूज होता है जो जीवन में, वॉट एवर मे हैपन। वॉट एवर मे हैपन, सोचिए अभी सब कनेक्टिव वर्ड्स है। आप सेंटेंस बढ़िया बना रहे हो, इसको अगर यूज कर देते हो तो कितना मजेदार होगा। वॉट एवर मे हैपन, चाहे जो कुछ हो जाए, आई विल नेवर जस्ट बेंड डाउन, मैं बिल्कुल किसी के सामने नहीं झुकूंगा ना, चाहे जो हो जाए। आज मैं किताब खोलने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट गोइंग टू ओपन द बुक्स, किताबें तो खोलने वाला नहीं हूं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, रे बाप रे बाप, मैं तो हक्का बक्का हो गया था। पैरों तले जमीन खिसकना माने, अब खड़े हो जमीन कहां से खिसकेगी। अरे बाप रे, मैंने देखा ना, एक छोटी सी जो पिलई थी, माने कुतिया थी, एक बड़े भैंसे को दौड़ा दौड़ा के मार रही थी, और मारने के बाद मेरी तरह आ रही थी। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गया, माने मैं एकदम गूंगा हो गया, हक्का बक्का हो गया। आई वॉज आई वॉज डम्ब स्ट्रक, अरे बाप रे, आई वॉज डम्ब स्ट्रक, तुम हक्का बक्का गया काम से। आई वॉज डम्ब स्ट्रक, आई वॉज डम्ब स्ट्रक, ठीक है। मेरे पहले थोड़ा जमीन खिसक गई, माने मैं हक्का बक्का रह गया, मुझे समझ में नहीं आया कि करूं क्या, करूं क्या। जो देखो उस पर विश्वास करो, ठीक है। सीइंग इज बिलीविंग साथियों, सीइंग इज बिलीविंग। ये देखिए, इसमें से कई ऐसे हैं, जब मैं अपने युवावस्था में था, जब अंग्रेजी के प्रति झुकाव था, लगाव था, तो कहीं न कहीं से मूवी से, फिल्मों से चुराता रहता था, क्योंकि वहां पर एक बेहतरीन राइटर लिखता है, एक अच्छा ज्ञानी लिखता है, और वहां की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कुछ जगहों से, इसमें से बहुत सी चीजें कहीं न कहीं से तो ली गई है, सुनकर, देखकर, कहीं न कहीं से कुछ चीजें फिल्मों से। सीइंग इज बिलीविंग, छुट्टी हो गई। अब इसको कैसे बोलेंगे, क्लासेस आर ओवर, चलो भैया छुट्टी हो गई। सोचिए डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो क्या होगा, छुट्टी हो गई, लीव, हॉलीडे, ये वो ऊट पटांग लगाएंगे। क्लासेस आर ओवर, क्लासेस आर ओवर, क्लासेस खत्म हो गई भाई, जाओ। अब ये तुम पर है कि तुम क्या करते हो। सफलता तो श्योर मिलेगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर है, ये तुम पर है। क्या बोलोगे, इट्स अप टू यू, अप टू यू, इट्स अप टू यू, अब तुम्हारे ऊपर है। वेदर यू डिसाइड प्रॉपरली और नॉट, आप सही से निर्णय लेते हो कि नहीं लेते हो। इट्स अप टू यू, हाउ मच हार्ड वर्क डू यू डू, आप कितना मेहनत करते हो, ये तुम्हारे ऊपर। ठीक है, मैंने सारी सुविधा दे दिया, आई गेव ऑल द फैसिलिटीज, बट इट्स अप टू यू, तुम्हारे ऊपर है कि कब जा रहे हो क्रैक करने एग्जाम हो। ठीक है, ये हो गया। मुझे तुम पर गर्व है, जहां देता मेरे ख्याल से सबको पता ही है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं यही सोच के बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं साथियों, कि आप एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरे बच्चे पढ़ाए हुए देखेंगे तो उनको खुद ही लगेगा कि ये तो हमको आता है। तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है, देखिए इसके दो ट्रांसलेशन होगी, बड़ा मजेदार। एक थोड़ा सा टेढ़ा है, जैसे ये क्या होता है, इट्स नो स्किन, स्किन ऑफ योर नोज, नोज, ठीक है। इट्स माने इट इज, इट्स नो स्किन ऑफ योर नोज माने तुम्हारे नाक का चमड़ी तो नहीं कुछ उखाड़ रहा है। नो स्किन ऑफ योर नोज, ऑफ माने स्किन, ऑफ माने नोचना, तुम्हारे नाक की चमड़ी तो नोची नहीं जा रही है, तुम्हारा क्या जाता है। या सबसे ज्यादा आज यूज होता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारा बिजनेस तो नहीं है भाई, तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, तुम्हारा काम नहीं, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, खूब इसका इस्तेमाल होता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, इट्स नो स्किन ऑफ योर नोज, जैसे भी कहे। मैं व्रत हूं, देखिए आई एम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई एम ऑब्जर्व माने व्रत में रखे हुए हूं, आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट। ठीक है, यहां पर व्रत थी के लिए क्या हो जाएगा, आई वॉज ऑब्जर्विंग फास्ट। कुछ चीजों में साथियों आईएनजी लगता है, जैसे मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंड तो कभी होगा नहीं, आई हैव स्टूड, मैं खड़ा हो चुका हूं, लेकिन मैं खड़ा हूं ऑलरेडी, माने खड़ा हुआ हूं,
आई एम स्टैंडिंग, कुछ लोग खड़े हैं, सम पीपल आर स्टैंडिंग। बाहर कौन खड़ा, हु इज स्टैंडिंग, मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग। उसी प्रकार यहाँ मैं व्रत रखे हुए हूँ, हुआ है, हुई है जब आता है इस टाइप का। आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट, आई वॉज ऑब्जर्विंग फास्ट। कह नहीं सकता भाई, जाओगे, कह नहीं सकता। अच्छा बताओ, पास हो जाओगे, कह नहीं सकता, क्या होगा? अब आई कांट से नहीं बोल सकते हो, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। नहीं का मतलब नहीं, जब एक बार नहीं कह दिया, वन सेड नो देन नो, ये तो सभी जानते हैं, वंस सेड नो देन नो। लेकिन इसका और बढ़िया होगा क्या, नो स्पेल्स नो, नहीं का मतलब नहीं, एक बार कह दिया, नहीं का मतलब नहीं। तुम कोई 30 मार खाओ क्या, तुर्रम खाओ क्या, बड़का गवर्नर का नाती हो क्या, बड़का बहुत बड़ा बादशाह हो क्या, वह जैसे लग रहा है प्रधानमंत्री के नाती पोते हो क्या। मतलब जब कोई बहुत बड़ा कुछ बोलने का प्रयास करता है तो उसको हड़काया जाता है, इस टाइप का कहते हैं। आर यू अ बिग विग, आर यू अ बिग विग, और या व्हाट, क्या तुम कोई बहुत बड़े विग विग हो, माने बहुत बड़ी हस्ती हो, या क्या हो भाई, और व्हाट, आर यू अ बिग विग और व्हाट। सोचिए इस टाइप की चीजें आप ग्रामीण अंचल हो, शहरी अंचल हो, थोड़ा सा यूज कर लेंगे आप तो मजेदार आ जाएगा, क्योंकि इसका जीवन में कितना इस्तेमाल होता है आपको मालूम होगा। ठीक है, आर यू बिग बिग और व्हाट, तुम इसी के लायक हो ना, यू डिजर्व फॉर इट। गजब का इस्तेमाल इसका जीवन में। तुम इसके लायक नहीं थे, यू डिड नॉट डिजर्व फॉर इट। तुम इसके लायक नहीं हो, यू डोंट डिजर्व फॉर इट, यू डिजर्व फॉर इट। तो इसी में अगर आ जाएगा तुम इसके लायक थे, क्या हो जाएगा, डिजर्व्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, यू डिजर्व फॉर इट। लेकिन यहां पर क्या, यू डिजर्व फॉर इट, डिजर्व करता, लायक करता। ठीक है, तुम्हें गलतफहमी है, माने तुम्हारे पास गलतफहमी है भाई, यू हैव मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकॉन्सेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग, 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 यू हैव मिसअंडरस्टैंडिंग, प्लीज, यू हैव मिस, तुम्हारे पास मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकॉन्सेप्शन है, गलत उदाहरण है, तुम्हें गलतफहमी है। आई एम नॉट गिल्टी, मैं गिल्टी नहीं हूं, दोषी नहीं हूं भाई। आज सूरज किधर से निकला, ओ बिना मतलब के तो कभी आना नहीं यार, लेकिन आज बिना बुलाए आए हो, क्या बात है। कहते वंडर कभी खत्म नहीं होता, वंडर नेवर सीज बने ठप हो जाना, वंडर आश्चर्य कभी बंद नहीं होता। अरे बापा रे, आज किधर से सूरज निकला भैया। अब कहोगे फ्रॉम वेयर सन हैज राइजन, तो एकदम गलत हो जाएगा ना, टेक्निकल वो सही होगा, बट स्टाइलिश वे में जो आज के मॉडर्न यूज हो रहा है वो में गलत हो जाएगा। मेरा दिल भर आया, मैं एकदम द्रवित हो गया, मेरी आंखों से आंसू आ गए, क्या हो जाएगा, आई वॉज मूव्ड लुकिंग द पॉवर्टी ऑफ इंडियन कॉमन पीपल, आई वॉज मूव्ड, गरीबी देखकर भारतीय सामान्य लोगों की, आई वॉज मूव्ड, मैं विचलित हो गया, मेरा दिल भर आया, मेरी आंख भर आई, है ना, मेरा दिल बाग बाग हो गया, हाँ माई हार्ट गार्डन गार्डन से तो बोलोगे नहीं, क्या होगा, आई वॉज इलेटेड, आई वॉज इलेटेड, या आई वॉज ओवर जॉयड, ओवर माने जॉय, माने बहुत ज्यादा खुशी थी, ओवर जॉयड, आई वॉज ओवर जॉयड, ठीक है, आई वॉज ओवर जॉयड, आई वॉज इलेटेड, मैं खुशी से पागल हो गया, मैं गदगद हो गया, मेरा दिल बाग बाग हो गया, माने ये मैं किसी से कम नहीं हूं, आई एम नॉट, सोचिए, आई एम नॉट सेकेंड टू नन, आई एम नॉट सेकेंड टू नन, मैं नहीं हूं सेकेंड टू नन, किसी से सेकेंड नहीं हूं, आई एम नॉट सेकेंड टू नन। या ऐसा अगर बोलते हैं, आई एम सेकेंड टू नन, आई एम सेकेंड टू नन, किसी से सेकेंड हूं, लेकिन अगर बोलते हैं आई एम नॉट सेकेंड टू नन, हाँ मैं किसी से कम नहीं हूं, आई एम नॉट लोअर फ्रॉम एनीबडी एल्स, आई एम नॉट जूनियर फ्रॉम एनीबडी एल्स, मतलब मैं किसी से कम नहीं हूं, इसका कितना बेस्ट होगा, आई एम नॉट सेकेंड टू नन, सेकेंड टू नन माने किसी और सेकंड नहीं हूं मैं, इससे काम चल जाएगा, सोचिए, इट विल डू, इट विल डू, इससे काम चल जाएगा, हाँ हाँ, 100 रुपये से काम चल जाएगा, 100 रुपीज विल डू, 100 रुपीज विल डू,
ये पेन से काम चल जाएगा, दिस पेन विल डू। इस पेन से काम नहीं चलेगा, दिस पेन विल नॉट डू। 5,000 रुपए से काम नहीं चलेगा भैया, 5,000 विल नॉट डू। सोचिए जीवन में कितना प्रयोग है, कैसे काम चल जाएगा, क्या लग गया तो विल को इधर कर दो, विल इट डू, विल 50 रुपीज डू, विल दिस पेन डू, विल लग जाएगा पहले, ठीक है। इससे काम, चलो शुरू करते हैं। आप साथियों हम लोग बोल सकते हैं लेट्स स्टार्ट, लेकिन आपने देखा होगा हजारों बार टीवी में, फिल्मों में, मतलब सीरियल्स में, तो क्या बोलते हैं, अब इसको क्यों लगता है लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड, इसको इस्तेमाल करें क्योंकि अभी ये यूज हो रहा है। अब ये क्यों गेट लग रहा है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा गेट का प्रयोग। लेट्स गेट स्टार्टेड, चलो प्रारंभ करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ये नॉर्मल वे में हो गया और ये बेहतरीन वे में हो गया, ठीक। लास्ट पेज आज का, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने ही होते हैं, कितना भी कोई खास बन ले, लेकिन जरूरत जब पड़ती है ना, अपने लोग जितना मदद करते उतना कोई नहीं करता है। अपने तो अपने होते हैं, माने ब्लड जो है ना मोटा होता है पानी से, ब्लड इज थिकर, मोटा होता है, देन वाटर, थिकर देन वाटर, माने खून जो है पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। माने अपने तो अपने होते हैं, पानी वाला रिश्ता दूसरों से, खून वाला रिश्ता अपनों से। पहले तुम, फर्स्ट यू नहीं, आफ्टर यू, माने तुम्हारे बाद मैं चलूंगा भाई, आफ्टर यू, फर्स्ट यू, ना ना ना, मैं बाल बाल बजा, क्या होगा, आई हैड नैरो, नैरो माने बहुत ही संग्रह, एस्केप, आई हैड नैरो एस्केप, या आई हैड अ क्लोज शेव, ठीक है, अ क्लोज शेव, आई हैड ए क्लोज शेव, बहुत क्लोज एकदम बचा मैं, आई हैड ए क्लोज शेव, ठीक है। आई हैड ए नैरो एस्केप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लालच सभी बुराइयों का जड़ है। ये तो मान लीजिए थोड़ा बड़ा ट्रांसलेशन हो गया। अवराइस, अवराइस माने लालच, अवराइस इज द रूट ऑफ, रूट बने जड़ है, ऑफ ऑल द एविल्स, ऑल द एविल्स। ये तो मैं कहूंगा इसको जीवन में यूज नहीं रखना है, भरोसा रखो भाई, ट्रस्ट मी, ठीक है, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, ठीक है, बैंक ऑन मी, बैंक ऑन माने भी भरोसा होता है, ट्रस्ट मी यार, बिलीव मी यार, बैंक ऑन मी प्लीज, बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, समय किसी के इंतजार नहीं करता, ये तो सिंपल हो गया, टाइम डज नॉट वेट एनीबडी, टाइम डज नॉट वेट एनीबडी, ठीक है। और बात समझ में आती है, चलिए इसको अब आप लोग करके आइए, बात समझ में आती है, इट मेक्स सेंस, आप लोग अपने स्टाइल में बताइएगा उसका क्या होगा, ठीक है। बहुत रात में ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आई एम फीलिंग स्लम्बर, आई एम फीलिंग स्लीपी, ठीक है, इसलिए इफ आई हैड नैप्ड फॉर ए वाइल, अगर मैंने तनिक भी झपकी लिया हो प्लीज फॉरगिव मी। फिलहाल कैसा लगा बताइएगा, थोड़ा कमेंट किया करिए, आप लोग मजा तभी आता है, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, बहुत मजा आने वाला है। नमस्कार।